ये खाना खिला दो, नहीं तो मैं खिलाया, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? चलिए, हमारे एमएलए साहब को तो ये बोलना चाहता हूँ मैं, आप मेरे को चैलेंज करें ये बोल के कि आप जुम्मे तक खाना नहीं खिलाएंगे तो मैं हफ्ते के दिन आके खाना खिला दूंगा। तो मैं देखा है एमएलए साहब की नीयत, मैं होना बोल के हफ्ता नहीं आया, होना बोल के पीर को नहीं आया, फिर बोला ये एमएलए साहब खिलाना बोल तो 5 साल हो जाते, चले जाओ फिरोज खान बोल के मंगल को आ गया मैं। और रही बात, एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जो भी मेरे कुछ सुन रहे, ये बात हकीकत है कि आपके एमएलए माजिद हुसैन है, हम सेकंड आए, ओके, फिर भी हमारे नामपल्ली के एमएलए कौन है बोले तो हम भी यहाँ के वोटर है, माजिद हुसैन है। मगर एक बात का तो बहुत, एवरी डे मेरे को कम से कम एक 20-25 फोन आते और फोन आके ये बात बोलते, फिरोज खान आपको सलाम, ये एमआईएम वाले जितने मोतबर थे और इनका तकब्बुर गुरूर था, जैसा आप चुनाव हार के रोडों पे निकल गए, आप जिधर भी जा रहे आपके पीछे कुत्ते जैसा बोझ सुन लेते हुए आते, वैसा ये माजिद हुसैन जो बुल्डा के वैसा दिखता, ये बुल्डा आपके पीछे आते जा रहा। शादी को बुलाए तो नहीं आते थे, मोता में आके 2 मिनट का ड्रामा करके चले जाते थे, गली में नहीं दिखते थे, बस्ती में नहीं दिखते थे, इनकी पार्टी को मैनिफेस्टो नहीं, वेलफेयर नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बोकस फोटो पे ड्रामा, गुंडागर्दी पे ड्रामा करते थे। मगर आपको सलाम और एक बंदे को सलाम, अमजदुल्ला को, दोनों पठाना मिलके कुत्तों को रोडों पे निकाल दिया आप, बेहतरीन। मैं ये चाह रहा था, मैं जीतो या ना जीतो वो अल्लाह के हाथ में, मगर नामपल्ली का गरीब आवाम और आम आदमी का काम होना। और रही बात, कोई मैं देखा कि जिक्र करे फंड्स का, अरे बाबा कौन सा भी फंड आओ, आप एमएलए है, कौन सा भी फंड आओ, ना आपकी बाप की जागीर है वो फंड, ना मेरे बाप की जागीर है, ना वो रेवंत रेड्डी की जागीर है, ना वो कांग्रेस पार्टी की जागीर है, आवाम का पैसा है, टैक्स का, वो डेवलपमेंट कामों पे लगाना था। अब जब फिरोज खान रोडों के ऊपर निकल गया, अब तक तुम लगा जितने भी कामा करते थे, कमीशना, ब्रोकरिज्म, पूरे लंगे कामा करते थे, करप्शन, अब फिरोज खान रोड के ऊपर है, गवर्नमेंट कांग्रेस की है, अगर से कोई ब्रोकरी करा, कोई करप्शन करा, कोई भी काम ले लेके उसके अंदर कमी पेशी क्वालिटी में करा, क्वालिटी कंट्रोल का रेड होने वाला है, विजिलेंस का रेड होने वाला है, आम आदमी, कॉमन मैन, नामपल्ली का काम होने वाला है। तो फिरोज खान फिर से बोल रहा, फिरोज खान हर गली जाएगा, हर बस्ती जाएगा, फिरोज खान अपना काम करते रहेगा, कुत्ते अपना काम करते रहेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, इसी को बीजेपी का सपोर्ट है, क्या आप ओलसीडी के 6,40,000 वोट निकाल सकते? सेंट्रल सपोर्ट है सच को निकाल, वो कैसा निकालते आप? देखिए 6,60,000 में दे दिया, नोटिफिकेशन आने से पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं 3 लाख वोट निकल जाएंगे। जो 3,60,000 वोट है उसको थोड़ा वक्त लगेगा, मगर इनकी जो चोरी है मैं एविडेंस के रूप में दिया हूं, प्रूफ दिया हूं। आने वाले चुनाव कॉर्पोरेटर चुनाव आए, आगे जाके डिलिमिटेशन होगा, एमएलए डिलिमिटेशन होगा, कॉर्पोरेटर्स में डिलिमिटेशन होगा। तो आज तक एलिगेशन लगते गए मगर एविडेंस और प्रूफ नहीं था। आज मैं सारी दुनिया के सामने एविडेंस और प्रूफ बता दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेटरी है, बोले तो जरूरी है निकालना। और बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन, मैं इसलिए बोला मेरे दोस्त, असदुद्दीन के ऊपर टिकट दिए
किसको टिकट दिए? किशन रेड्डी साहब। किसको टिकट दिए? नरेंद्र मोदी साहब। माधवी लता एक तोतापरी। अब ये सुनो मैं जो बोल रहा हूं। अगर से असदुद्दीन किशन रेड्डी आदिलाबाद में बोलता प्रधानमंत्री के बाजू से हैदराबाद भी हम जीत रहे, तो किशन रेड्डी को बोल रहा हूं तोतापरी को देखे कैसा जीतते हैं हैदराबाद। राजा सिंह को कहीं को नहीं दिए टिकट। और से सुनो पूरे मेरे दोस्तों, हैदराबाद टिकट राजा सिंह को क्यों नहीं दिए? गोशा महल में राजा सिंह एमएलए कंटेस्ट कर रहा था तो एमआईएम का कैंडिडेट कहीं को नहीं ठहरा उसके ऊपर। ये है उनकी मोहब्बत, दोस्ती। उसके लिए असदुद्दीन आरएसएस का एजेंट है। अभी भी किशन रेड्डी, तेरे को ओपन चैलेंज कर रहा हूं किशन रेड्डी, तोतापरी को निकाल, राजा सिंह को दो। नहीं राजा सिंह आ जाएगा, दंगा फिसाद हो जाएगा, राइट मत दो। है ना हमारा सीनियर मोस्ट लीडर तुम्हारे पास लक्ष्मण साहब, उनको लाके डालो। तो आप बताओ, खाली दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। इन्हें आके नरेंद्र मोदी को गालियां देता, पूरे हिंदुत्व कट्टर उठा इसको धल जाते बीजेपी को। इन्हें इसको बोलता, पूरे कट्टरपंथी मुसलमानों के उठा इनको धल जाते। डिवाइड एंड रूल कर रहे दोनों ड्रामा। तो ये है। और जैसा पावर में से कभी भी क्या बोलता मैं, जो भी पावर है दोनों भाया वहां पे पैरों के पास रहते। जैसा केसीआर गया, अब रेवंत रेड्डी के पैरों के पास आ रहे। रेवंत रेड्डी के हर सेट को मुस्कुरा के मिल रही। अब आप देखो, आप 2-3 दिन में रेवंत रेड्डी ओल्ड सिटी जाता, मेट्रो रेलवे है, देखो रेवंत रेड्डी के पीछे कैसा फिरते रहते, राइट। यहाँ तो नामपल्ली में एक बुलडॉग है, वहां देखो कौन से डॉग्स रहते।